नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अब सारे लोग कहने लग गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ही खराब हो गया। ही पिक्स अप फाइट्स। रोज 24 घंटे में किसी न किसी के साथ ये झगड़ा जरूर कर लेते हैं। आज नया कांड किया उन्होंने। अब ब्रिटेन के साथ इन्होंने जो है युद्ध शुरू कर दी है। ट्रुथ सोशल के ऊपर ऐसे मैसेज डाल दिया कि सारे लोग भड़क गए और ये कह रहे हैं कि फिर हम जोर जबरदस्ती करेंगे। मामला मॉरिशस के एक आइलैंड का है। इससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को, सीधे सीधे कह दिया कि अब हम पीस के बारे में बात नहीं करेंगे, तुमने हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, इसलिए अब ये सब बहानेबाजी अपने पास रखो। और तो और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो के प्राइवेट मैसेज को लीक कर दिया और यह धमकी दे दी कि अब फ्रेंच वाइन के ऊपर 200% टैरिफ लगाएंगे। लीजिए, 10% तो 25% तो 200%। ये रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। और जो ग्रैंड बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं उसमें पुतिन को इनवाइट कर रहे हैं, चाइना को इनवाइट कर रहे हैं। मतलब लोग कंफ्यूज हो गए हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप ही अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। इसके ऊपर अब चर्चा हो रही है कि आप करना क्या चाह रहे हो, कौन है दोस्त कौन है दुश्मन। इसका इल्म, इसकी समझ, इसको डिफरेंशिएट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है अमेरिकन्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, व्हाइट हाउस के लिए और पेंटागन के लिए। 3 छोटी छोटी खबरें आई है, जरा उसको देखिए, उसके बाद उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। और ये सारी की सारी खबरें उसके ऊपर पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ रहा है। ये क्या 3 कांड आज किया। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शेयर्ड प्राइवेट मैसेजेस फ्रॉम फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो रीड्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड। उन्होंने एक मैसेज दिया था, वो सीधा सीधा मैसेज ही। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए बात नहीं करते। ये आदमी सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैट के जरिए फॉरेन पॉलिसी तय कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको कोई प्राइवेट मैसेज कर रहा है, आप उसको पब्लिक करते रहे। मतलब मैक्रो को बाकायदा बदनाम, उनके ऊपर हंसी का पात्र, उससे पहले भी उन्होंने कांड कर चुके हैं वो। दूसरी खबर एक और आ गई। ट्रंप सेड he doesn't care about the Nobel Peace Prize, claiming it is controlled by Norway। ये अलग, इनको बड़ा दुख है कि नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। चिट्ठी लिख डाली। अभी मैं आपको बताऊंगा मैं चिट्ठी में क्या क्या इन्होंने लिख दिया। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई नहीं दिया ना, अब जो है ग्रीनलैंड लूंगा, बकवास करना बंद करो। ये इस तरह की धमकी वाली बात और उस लहजे से की जा रही है। मैक्रो के ऊपर एक और आया। ट्रंप ऑल्सो डिसमिस्ड मैक्रोज डिसीजन नॉट टू ज्वाइन बोर्ड ऑफ पीस एम्ड एट रीबिल्डिंग गाजा, सेइंग नोबडी वांट्स हिम। लीजिए, आप एक प्लान लेकर के आते हो कि गाजा के ऊपर एक बोर्ड ऑफ पीस हम बनाएंगे। सारे लोग जरूरी नहीं कि आपकी इस राय से एग्री हो जाएं, सब आपके गुलाम थोड़ी है। भारत को भी आपने न्योता दिया, अभी तक भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया, सही नहीं किया। मैक्रो ने कह दिया कि भाई ये किस तरह का बोर्ड है, क्या है, नहीं है, इसकी क्या सैंक्टिटी है, इसमें हम ज्वाइन नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात, प्राइवेट मैसेजेस लीक करना चालू कर दिया। ये कहने लग गए नोबडी वांट्स हिम, चाइना आ रहा है, पुतिन आ रहा है, आप होते कौन हो। भाई ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं और उसके साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अमेरिका क्या करना चाह रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, सारी दुनिया की नजर ग्रीनलैंड के ऊपर है, मैक्रो के ऊपर है। यूएस का क्या ईयू के साथ रिलेशनशिप होने वाला है, नाटो रहेगा नहीं रहेगा। और इस बीच खबर ये आ रही है कि इनका जो करियर्स है, जो समुद्री बेड़ा है, वो ईरान के तट पे पहुंच गया है।
मतलब एक साथ कई सारे जगहों पे इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम की। ट्रंप वॉर्न दैट ही वुड चार्ज 200% टैरिफ ऑन फ्रेंच वाइन्स एंड शैंपेन्स to pressure French President Emmanuel Macron into joining his board of peace, an ambitious plan to ensure peace in Gaza. Donald Trump also posted a screenshot of messages from French President Emmanuel Macron hours after he rejected the US President's invitation to be on the board of peace for Gaza. According to the messages, Macron offered to set up a G7 meeting on the sidelines of Davos in Paris on Thursday, adding that he could invite Ukrainians, the Danish, Syrians and Russians in the margin. अब आप ये देखिए कौन सी गलत बात इन्होंने कही। एक तो अमेरिका का संविधान इसको परमिट करता है नहीं करता है, कोई इंटरनेशनल लॉ है या नहीं है, गाजा के ऊपर आप एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट वहां बिठा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसके चीफ होंगे। वहां की जनता की क्या राय है नहीं राय है उसका कोई माने मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे ट्रंप टावर्स बनाएंगे, क्लब्स बनाएंगे, वहां पे डिस्को होगा, वहां पे जो है टूरिज्म के लिए आप काम करोगे, पता नहीं क्या प्लान है आपका। और उसके बाद जब इन्होंने मना किया तो इमीडिएटली वही टैरिफ का डंडा लगा दिया। और उसके बाद उनके प्राइवेट मैसेज क्या है, मैसेज में तो बस वो ये कह रहे हैं कि इसका दूसरा तरीका है, ग्रीनलैंड के ऊपर, गाजा के ऊपर सीरियंस को भी बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं, एक बार बातचीत करके इसको निपटाते हैं हम लोग। तो अगर मामला निपट गया तो डोनाल्ड ट्रंप की फिर तो मनमानी चलेगी नहीं, वो हर जगह कब्जा करना चाहते हैं। क्यों कब्जा करना चाहते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए इनको तब से बड़ी टीस लगी हुई है कि नॉर्वे वालों ने हमें नहीं दिया नोबेल पीस प्राइज। अब आपने चिट्ठी लिख डाली नॉर्वे को प्राइम मिनिस्टर को। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर बेचारे डर गए, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग नहीं करते ये सब काम, नोबेल पीस प्राइज देने का काम जो है कमेटी करती है, उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर बयान आ गया डोनाल्ड ट्रंप का, वो कह रहे हैं कि बकवास बंद करो, डोंट फूल मी। चिट्ठी में क्या लिखा यह बड़ा इंटरेस्टिंग है और यह धमकी है पूरी दुनिया के लिए, इसको समझना जरूरी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज रिटन अ ब्लंट लेटर टू नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर जोनास गहर स्टोरे लिंकिंग द नोबेल कमिटीज डिसीजन नॉट टू अवार्ड हिम द नोबेल पीस प्राइज टू हिज hardened stance on Greenland, saying he no longer feels bound to think purely of peace. He wrote, Dear Jonas, considering your country decided not to give me the Nobel Peace Prize for having stopped 8 wars plus, I no longer feel an obligation to think purely of peace, although it will always be predominant, but can now think about what is good and proper for the United States of America. Denmark cannot protect the land from Russia or China. And why do they have a right of the ownership anyway? लीजिए, उन्होंने लिख दिया, क्या आपने नहीं दिया मुझे पीस प्राइज? 8 से ज्यादा युद्ध हमने रुकवा दिया, आपने कुछ नहीं किया, हमें प्राइज नहीं दिया, तो अब हम पीस के बारे में नहीं सोचेंगे। अब हम वही काम करेंगे जो अमेरिका के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। और ये डेनमार्क का क्या कब्जा है, डेनमार्क के पास क्या अथॉरिटी है कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर उसका जो है आधिपत्य रहेगा? उन्होंने डिटेल में बताया कि भाई उसकी शिप वहां पे गया तो हमारा भी शिप वहां पे जा रहा है। तो आप देखिए कि नॉर्वे को भी धमकी, फ्रांस को भी धमकी, और भी कई मुल्कों के ऊपर 8 यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया और 1 जून तक का टाइम दिया है कि जो हमारा गाजा प्लान जो है उसके ऊपर और ये जो ग्रीनलैंड है वो मेरे हवाले करो, नहीं तो फिर 25% कर देंगे, उसके बाद ये 50% कर देंगे।
तो सारी दुनिया त्रस्त है। लेकिन एक नया मसला फिर उन्होंने शुरू कर दिया। ये हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया नाम का एक आइलैंड है। ये लक्षद्वीप, मालदीव और नीचे वो वहां अमेरिकन बेस है। उस आइलैंड के ऊपर इंग्लैंड का कब्जा, यूके का। अब यह खबर आई कि उन्होंने वापस कर दिया और ये भड़क उठे। तो ट्रुथ सोशल देखिए उनके पोस्ट को, क्या उन्होंने लिखा। शॉकिंगली, आवर ब्रिलियंट NATO ally, the United Kingdom, is currently planning to give away the island of Diego Garcia, the site of a vital US military base, to Mauritius, and to do so for no reason whatsoever. There is no doubt that China and Russia have noticed this act of total weakness. These are international powers who only recognize strength, which is why the United States of America, under my leadership, is now, after only 1 year, respected like never before. The UK giving away extremely important land is an act of great stupidity and is another in a very long line of national security reason why Greenland has to be acquired. Denmark and its European allies have to do the right thing. Thanks for your attention to this matter, President Donald J. Trump. लीजिए, कह दिया कि ये स्टूपिडिटी है, ये स्टूपिड फैसला है। डियोगो गार्सिया बिल्कुल हिंद महासागर के बीचों बीच एक आइलैंड है, वहां पे यूके का कब्जा है। उस आइलैंड के ऊपर मॉरिशस को वापस किया गया है उसको। और वो दरअसल ऐसी जगह है कि जहां से आप तमाम शिप्स जो यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से जो शिपिंग जो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की ओर जाता है, उसके बिल्कुल मुहाने पे है। अब इसको वापस कर दिया गया है मॉरिशस को। ये परेशान हो गए। अब ये कह रहे कि नहीं, वहां फिर भी कब्जा होगा। मतलब एक नया बैटल ग्राउंड इन्होंने तैयार कर लिया है। पहले वेनेजुएला, फिर ईरान, फिर ग्रीनलैंड, अब ये डियोगो गार्सिया। दुनिया के लिए वेकअप कॉल है। फिर किसी दिन सवेरे सवेरे उठेंगे डोनाल्ड ट्रंप और किसी भी देश के किसी भी टेरिटरी को कह देंगे, भाई ये मुझे जगह पसंद आ गया, ये मेरा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए अब लोग बोल रहे हैं कि ये कोई डेमोक्रेटिक लीडर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप सन की बन गए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।